को समझेंगे। जो नेक्स्ट अपना एक्ट था, एक चार्टर एक्ट 1853 का था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। अब नाम को थोड़ा सा देखना कि पहले जो कंपनी रूल करती थी, कंपनी ने जो भी अभी डेवलपमेंट्स किए हैं तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। तो उसमें फर्स्ट जो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, चार्टर एक्ट 1853। इसमें देखो दो चीजें होता है। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम का बिगिनिंग हो जाता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड, ठीक है। मतलब पॉलिसी बनाना, एग्जीक्यूट करना, ये दोनों काम को अलग अलग बांट दिया गया था और यहीं से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। और इंडियन को अलाउ कर दिया जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए और देने के लिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट से स्टार्ट हुआ था, तो 1853 के एक्ट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब क्या होता है कि इसके बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है। एक तो 1857 का रिवोल्ट होता है। तो अब क्या करती है जो ब्रिटिश सरकार होती है, वो कंपनी के रूल को हटाकर अब वो खुद रूल करना स्टार्ट करती है। बोलती है कि माई बाप बहुत गलती हो गई, अब मुझे माफी दे दो, अब मैं रूल करूंगा, मैं अब अच्छे तरीके से रूल करूंगा। तो अब क्या करती है, ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर जाती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज डिजाइनेटेड एज द वर्सराय ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया था उसको हटा के वर्सराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं फर्स्ट वर्सराय बनते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है। अबॉलिश कर दिया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है, जो कि ड्यूअल सिस्टम था। ये दोनों चीजों को हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट की जाती है दो एक्ट में।